किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ज्यादा बात नहीं करते। वे चुपचाप रहते हैं, कोनों में बैठे होते हैं या फिर बस खुद की दुनिया में डूबे रहते हैं। पहली नजर में तुम्हें लग सकता है कि ये लोग शर्मीले हैं या शायद उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, इंट्रोवर्ट मतलब क्या ये लोग कमजोर होते हैं या फिर ये सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं? असल में इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अनोखी ताकत है। ऐसे लोग गहराई से सोचते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं और दूसरों के मुकाबले ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये लोग हर किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो सामने वाले का पूरा ध्यान खींच लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। इंट्रोवर्ट लोग आखिर होते कैसे हैं? इनके अंदर की 5 क्वालिटी को जानेंगे इस वीडियो में। क्यों ये लोग बाकी लोग से अलग होते हैं? तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत से बड़े लीडर्स, क्रिएटिव लोग, आर्टिस्ट और सक्सेसफुल पर्सनालिटीज भी इंट्रोवर्ट रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग सोचने, ऑब्जर्व करने और प्लान करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये भीड़ में खोते नहीं बल्कि भीड़ से हटकर अपनी सोच में कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो तब भी ये वीडियो तुम्हें ये समझने में मदद करेगा कि ऐसे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और क्या इंट्रोवर्ट लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा माइंड सेट बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है। अगर तुम खुद एक इंट्रोवर्ट हो या किसी इंट्रोवर्ट को जानते हो तो तुमने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि उनका फ्रेंड सर्कल हमेशा छोटा होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, क्योंकि वे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में यकीन करते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए फ्रेंडशिप कोई टाइम पास करने का तरीका नहीं है। वो ऐसे लोग नहीं होते जो हर वीकेंड पार्टी में जाकर नए नए लोगों से मिलने में मजा लें। इसके बजाय वे गहराई ढूंढते हैं। उनका ये मानना होता है कि दोस्ती तभी असली है जब तुम उस दोस्त के सामने खुद को बिना किसी डर या जजमेंट के एक्सप्रेस कर सको। इसलिए वो 10-12 दोस्त बनाने के बजाय 1 से 2 दोस्त ऐसे दोस्त बनाते हैं जिन पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकें। सोचो, तुम्हारे पास 10 दोस्त हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारी असली प्रॉब्लम समझ नहीं पाता। और दूसरी तरफ अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दोस्त है जो तुम्हारी हर बात समझता है और तुम्हें बिना जज किए सपोर्ट करता है, तो कौन सा बेहतर है? इंट्रोवर्ट्स यही सोचते हैं। उनके लिए फ्रेंडशिप का मतलब है ईमानदारी, ट्रस्ट, डीप कनेक्शन। उनकी नजर में दोस्ती सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर तुम भी इंट्रोवर्ट हो तो ये समझ लो कि छोटा फ्रेंड सर्कल होना कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि तुम क्वालिटी रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देते हो। और अगर तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो लेकिन ऐसे किसी को जानते हो तो उनकी रिस्पेक्ट करो। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। दूसरा, ये लोग ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं करते। आज के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है। हर घंटे नया पोस्ट, स्टोरी या रील्स देखने की आदत होती है। लेकिन तुम्हें पता है, इंट्रोवर्ट लोग इसमें भी अलग होते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर उतना वक्त नहीं बिताते जितना बाकी लोग करते हैं। इनका ध्यान वहाँ केवल जरूरी चीजों पर रहता है। मतलब अगर कोई काम करना है, जानकारी चाहिए या किसी इंपॉर्टेंट चीज का अपडेट लेना है, तभी ये सोशल मीडिया पर आते हैं। बाकी समय इनका फोकस रियल लाइफ और अपने पर्सनल गोल्स पर होता है। इंट्रोवर्ट्स को दिखावा करना पसंद नहीं होता। तुम देखोगे, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को ज्यादा ग्लैमरस या परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स इसके पीछे नहीं चलते। उन्हें पता होता है कि असली खुशी और ग्रोथ लाइक, कमेंट या फॉलोअर्स से नहीं मिलती। इसलिए ये अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह पर लगाते हैं। सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहने का मतलब यह नहीं कि ये लोग अपडेट्स के पीछे नहीं रहते, बल्कि ये लोग कंट्रोल करते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को इग्नोर करना है। इस वजह से इनके पास ज्यादा फ्री टाइम होता है और ये अपने शौक, पढ़ाई, करियर या पर्सनल ग्रोथ में फोकस कर पाते हैं। अगर तुम भी कभी सोचते हो कि क्यों तुम्हारा कोई दोस्त सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं है, तो अब तुम्हें इसका कारण समझ में आ गया। ये लोग अपनी प्रायोरिटीज जानते हैं और अपनी लाइफ के लिए डिसिप्लिन रखते हैं। इन्हें फालतू लाइक्स, फॉलोअर्स या ट्रेंडिंग चीजों की परवाह नहीं होती। यही वजह है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर गहरे सोच वाले और फोकस्ड लोग होते हैं। तो अगली बार जब तुम देखो कि कोई अपने फोन में कम समय बिता रहा है और सोशल मीडिया पर कम दिखावा कर रहा है, ज्यादा स्टोरी या पोस्ट न करता हो, तो समझ जाओ कि वो अपने असली गोल्स और पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहा है। यही चीज इन्हें अलग बनाती है। तीसरा, ये लोग शांति से काम करना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे शांति में भी एक्टिव रहते हैं। मतलब यह है कि वे बिना शोर मचाए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ये लोग अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं। इसलिए ये लोग अपने काम में बाकी लोगों से ज्यादा फोकस्ड होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग हमेशा भीड़ में नहीं रहते।
पार्टीज, मीटिंग्स या ओपन ऑफिस में लंबे समय तक रहना उनके लिए आसान नहीं होता। ये लोग जानते हैं कि शांति उनके काम का सबसे बड़ा साथी है। जब वे अपने काम में लगते हैं तो उन्हें साइलेंस और प्राइवेट स्पेस चाहिए। इसी शांति में उनका दिमाग सबसे अच्छे आइडियाज पैदा करता है। तुमने देखा होगा कि कई लोग ओपन ऑफिस में काम करते हुए बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कॉल्स का जवाब देते हैं और छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। ये सब इंट्रोवर्ट लोगों का फोकस डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए ये लोग अक्सर खुद के लिए एक कोना चुनते हैं जहां उन्हें शांति मिल सके। यह कोना उनके लिए सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक तरह का पावर हाउस है जहां से वे अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ ऑफिस या काम तक ही सीमित नहीं है। इंट्रोवर्ट लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी शांति को प्रायोरिटी देते हैं। ये जानते हैं कि जब दिमाग शांत होगा तभी सही फैसले लिया जा सकता है। इसलिए अगर तुम भी फील करते हो कि काम करते समय जल्दी थक जाते हो या तुम्हारा ध्यान भटक जाता है तो थोड़ी देर के लिए अपने लिए साइलेंट स्पेस चुनो। तुम्हें खुद पर विश्वास होगा कि तुम अपने काम में ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो सकते हो। चौथा, ये इमोशनली काफी डीप होते हैं। क्या तुम जानते हो इंट्रोवर्ट लोग सिर्फ शांत या शर्मीले नहीं होते बल्कि इनकी एक खासियत होती है, ये इमोशनली बेहद डीप होते हैं। इनकी फीलिंग्स इतनी गहरी होती हैं कि ये दूसरों के इमोशंस को भी आसानी से महसूस कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर अपनी दुनिया में रहते हैं। ये किसी पार्टीज में सबसे आगे नहीं दिखते और किसी भी क्राउड में खुद को खो देना पसंद नहीं करते। लेकिन यही लोग जब तुम्हारे करीब होते हैं तो तुम्हारी फीलिंग्स को बिना बोले ही समझ जाते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो छोटी छोटी चीजों से भी पता लगा लेता है कि तुम खुश हो या दुखी। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारे मूड को सिर्फ तुम्हारे एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ ले तो ये कितनी कीमती बात है। यही वजह है कि इंट्रोवर्ट्स के रिश्ते अक्सर ज्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। इन्हें दिखावा करना पसंद नहीं होता, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जुड़ते हैं। इंट्रोवर्ट लोग अपने इमोशंस को बाहर नहीं दिखाते। इसका मतलब ये नहीं कि इनका दिल नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को समझदारी के साथ हैंडल करना जानते हैं। यही कारण है कि जब तुम इनके साथ हो तो तुम्हें उनका भरोसा और उनकी समझदारी हमेशा फील होती है। और बात सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। इंट्रोवर्ट लोग अपनी गहरी सोच और इमोशनल लेवल की वजह से क्रिएटिव और इंसाइटफुल भी होते हैं। इनकी सोच दूसरों से अलग होती है क्योंकि ये हर चीज को गहराई से एनालाइज करते हैं। जब ये किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो जल्दी में फैसले नहीं लेते, ये सोचते हैं, समझते हैं और फिर कदम उठाते हैं। तो अगर तुम कभी किसी इंट्रोवर्ट को समझ पाओ तो जान लो कि उसके अंदर एक पूरी गहरी दुनिया है। ये लोग सिर्फ साइलेंट नहीं होते, ये लोग इमोशनली इतना सेंसिटिव और गहरा सोचने वाले होते हैं कि इनके साथ का अनुभव हमेशा तुम्हें याद रहेगा। पांचवा, ये लोग खुद के साथ खुश रहना जानते हैं। खुद के साथ खुश रहना ये इंट्रोवर्ट लोगों की सबसे बड़ी खासियत है। ये लोग अकेले होने से डरते नहीं, बोर नहीं होते, बल्कि उन्हें यह समय बेहद पसंद आता है। जब बाकी लोग पार्टी, शोर शराबा और सोशल गैदरिंग में टाइम पास कर रहे होते हैं, इंट्रोवर्ट लोग अपनी दुनिया में होते हैं। उनकी दुनिया शांति, खुद के विचार और अपने शौक से भरी होती है। ये समय उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि अकेले समय बिताने के दौरान इंट्रोवर्ट लोग अपने अंदर झांकते हैं। वे अपने शौक पूरे करते हैं, चाहे वो किताब पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना हो या कोई क्रिएटिव काम करना। ये उनकी सोच और समझ को गहरा बनाता है। अकेले समय बिताने से उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है क्योंकि जब दिमाग शांत होता है और बाहरी शोर नहीं होता तभी नए आइडियाज जन्म लेते हैं। यही वजह है कि कई बार इंट्रोवर्ट लोग बेहद क्रिएटिव और सोचने समझने में तेज होते हैं। इंट्रोवर्ट होना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि यह एक सुपर पावर है। ये लोग दूसरों की तरह हमेशा दिखावा नहीं करते, लेकिन अंदर से बेहद स्ट्रांग होते हैं। उनकी यह ताकत उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी टिके रहने और सही फैसले लेने में मदद करती है। तो अगर तुम भी कभी खुद को अकेला महसूस करते हो या सोचते हो कि अकेले रहना बोरिंग है, तो यह समझो कि इंट्रोवर्ट लोग इस समय को एंजॉय करते हैं और इससे वे खुद को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं क्यों इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है। ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। आज की सोसाइटी में हर कोई यही सोचता है कि अगर तुम ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रखते, पार्टीज में नहीं जाते, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो तो तुम पीछे रह गए। लेकिन सच ये है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इंट्रोवर्ट होना कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी टाइप है। इंट्रोवर्ट लोग गहराई से सोचते हैं, चीजों को इंटेंसली फील करते हैं और अपने अंदर की दुनिया में काफी समय बिताते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई की कदर करते हैं, दिखावे में नहीं फंसते। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो ये मतलब नहीं कि तुम्हें बदलना पड़ेगा। सोचो, जब तुम अकेले रहकर अपने विचारों पर काम करते हो, किताबें पढ़ते हो या सिर्फ अपने टारगेट्स पर फोकस करते हो, तो तुम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ग्रो कर रहे होते हो। ये वो क्वालिटी है जो बाकी लोग आसानी से हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अपनाना और उसकी कदर करना बहुत जरूरी है। इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक गिफ्ट है।
इन 5 में से कितने क्वालिटी तुम्हारे अंदर है नीचे जरूर बताना। अगर तुम पावरफुल इंसान बनना चाहते हो तो दी 48 लॉ ऑफ पावर को एक बार जरूर पढ़ लेना, जो हिंदी में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।